चले मारो प्रदेश बुलेटिन में बात कर लेते हैं अजमेर से आ रही इस खबर की, जहां दिन दहाड़े लूट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। आप यकीन मानिएगा 40 सेकंड के भीतर 40 लाख की दिन दहाड़े लूट हुई है। सीसीटीवी में ये तस्वीर कैद हुई है। 21 दिसंबर की तारीख रही, 21 दिसंबर 2025 की जब ये लूट हुई। ये देखिए तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूँ। 40 सेकंड के भीतर ये बदमाश आते हैं गाड़ी में बैठकर और एक बड़ी लूट 40 लाख की लूट कर फरार हो जाते हैं। अज्ञात लुटेरों की तलाश के लिए टीम का गठन कर दिया गया, लेकिन इन सब के बीच ये जो तस्वीर है ये चुनौती है। ये कानून को ठेंगा दिखाने का काम किया जा रहा है। आप सोचिए 40 सेकंड के अंदर ये बदमाश 40 लाख की लूट कर फरार हो जाते हैं। कार के शीशे तोड़े जाते हैं, 40 लाख रुपए लूट कर फरार हो जाते हैं। ये तस्वीर है हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना क्षेत्र की। ये तस्वीर हैरान करने वाली इसलिए है कि एक तो सरे रहा है, दूसरा दिन दहाड़े है और तीसरा ये कि 40 सेकंड के भीतर, यानी कि खाकी को, पुलिस को कान भनक तक नहीं लगती कि ये बदमाश कुछ ही सेकंड में 46 लाख की एक बड़ी लूट को अंजाम देकर यहां से फरार हो जाते हैं। और अब क्योंकि पुलिस एक्शन में आई है और टीम का गठन कर दिया गया, 21 दिसंबर की तारीख है और आज 5 जनवरी है। 10 दिन से ज्यादा हो चले हैं। अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है वो अपडेट आपको हम देंगे। इन लुटेरों की गिरफ्तारी को लेकर क्या प्रयास हो रहे हैं ये जानकारी भी आपको देंगे। पवन का जरा रुख कर लेते हैं। पवन, करीब 15 दिन हो चले हैं इस वारदात को अंजाम दिए, कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल, देखिए कार्रवाई सिर्फ अभी कह सकते हैं पीड़ित द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है और अभी तक जो है जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने इस लूट की वारदात के बाद अलग अलग टीमों का गठन किया गया है और बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो है उनके ठिकानों पर और दबिश दी जा रही है और ये जानकारी जुटाई जा रही है कि इनके पीछे किस चीज को लेकर विवाद हुआ और जो है घटनास्थल पर जो वारदात का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें साफ नजर आता है कि जो हरसिमन सोढ़ी है वो पहले USDT क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए इन लोगों के पास गया था, मगर सौदा नहीं बैठा और जो बदमाश है वो हरसिमन सोढ़ी की कार का पीछा करते हुए यहाँ मौके पर पहुंचे और मौका देखकर दोनों शीशे तोड़ दिए और रकम लेकर फरार हो गए। ये भी सामने आ रही है कि घटनास्थल पर जब ये वारदात हुई थी, पीड़ित ने इस वारदात को खूब छुपाने का प्रयास किया, मगर पुलिस के उच्च अधिकारियों और DST टीम को इसकी पूर्व में सूचना लग गई थी। फिलहाल छुपाने का प्रयास क्यों किया गया? जी, छुपाने का प्रयास क्यों किया गया? छुपाने का प्रयास इसलिए किया गया क्योंकि जो ये बताया जा रहा है USDT करेंसी और हवाले से जुड़ा पैसा है, तो पैसा किस लिए काम में लिया जा रहा था, इसके स्रोत पुलिस को ना पता पड़ जाए और पैसा कहां से आया, क्योंकि हवाला एक आपराधिक प्रवृत्ति का एक कारोबार होता है जिसको लेकर ये रकम काम में ली जा रही थी। इसको छुपाने का प्रयास किया जा रहा था, मगर इसका खुलासा हो गया और अब पुलिस हर तरीके से जांच कर रही है। एक तो रकम कहां से आई उसका भी जांच की जा रही है और अपराधी लुटेरे कौन थे उनको भी तलाश की जा रही है। ठीक है पवन, शुक्रिया आपका तमाम अपडेट साझा करने के लिए। और चलिए अजमेर के बाद रुख करेंगे रींगस का। यहाँ खाटू श्याम जी मार्ग पर भीषण हादसा हुआ है। आपस में टकराई है तेज रफ्तार 2 गाड़ियां, 3 लोगों की जान चली गई है और कई लोग हुए हैं घायल। घायलों को अस्पताल लाया गया है। तेज रफ्तार का कहर कहेंगे जो सामने आया खाटू श्याम जी मार्ग पर। यहाँ तेज रफ्तार में आती 2 गाड़ियां और इस हादसे में 3 लोगों की जान चली जाती है। तभी कहते हैं कि दुर्घटना से भली देर। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाई जा रही है और हुआ ये कि आपस में टकराती हैं ये 2 गाड़ियां और इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है, कई लोग हुए हैं घायल। घायलों को लाया गया अस्पताल। क्या अपडेट है घायलों की हेल्थ को लेकर ये जानकारी आपको देंगे, लेकिन तस्वीरें मौके की रख रहे हैं। देखिए गाड़ी के पर खच्चे उड़ चुके हैं, पूरी तरीके से चकनाचूर गाड़ी हो चुकी है। अब आप इमेजिन कीजिएगा कि ये हादसा कितना भयावह होगा। ये देखिए सफेद रंग की गाड़ी, आगे का पूरा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है और ये दूसरी गाड़ी जो आपस में टकराती है और इस हादसे में 3 लोग जिनकी जान चली गई, कई लोग जो कि घायल हुए हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और एक और बड़ी खबर है दौसा के लालसोट से। कोहरे के चलते 2 वाहनों में जोरदार टक्कर हुई है। लकड़ी से भरे ये वाहन से बस टकराई है और हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं, 3 की हालत गंभीर है। 3 लोगों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है और ये बस आ रही थी सवाई माधोपुर से लालसोट की ओर। कल्याणपुरा बगडी टोल के पास ये हादसा हुआ है।
ये देखिए हादसे के दौरान की तस्वीरें हैं जब ये हादसा हुआ। कोहरे के चलते 2 वाहन टकराए हैं। हादसे में 5 लोगों को आई है चोट। जयपुर से बड़ी खबर है। राजस्थान में हजारों डॉक्टर एसओजी के रडार पर हैं। विदेश से डिग्री, फर्जी सर्टिफिकेट से प्रैक्टिस का शक हो रहा है। इसी के चलते ये डॉक्टर हैं हजारों की संख्या में जो कि एसओजी के रडार पर हैं। फर्जीवाड़े में शामिल अफसरों की भी अब जांच होगी। FMGE सर्टिफिकेट के साथ ये 3 डॉक्टर पकड़े गए थे। फर्जी प्रमाण पत्र से इंटर्नशिप कर रहे थे। सरकारी मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहे थे। 4 दिसंबर की तारीख थी जब दरअसल यहाँ कई डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई थी। तो सीधा सीधा जान से खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पर। और ये जो डॉक्टर हैं हजारों की संख्या में एसओजी के रडार पर हैं। अब जरा जान लेते हैं कि क्या कार्रवाई हो रही है एसओजी के द्वारा इस मामले में। हमारे सहयोगी हैं इस वक्त दीपक मौजूद हैं ज्यादा जानकारी लिए। दीपक जरा बताएं दर्शकों को, ये जो फर्जी तरीके से डिग्री हासिल की जा रही है, इंटर्नशिप की जा रही है फर्जी तरीके से, तो सीधा सीधा फिर लोगों की जान से खिलवाड़ करने का तरीका है ये। अब क्योंकि एसओजी एक्शन मोड में है, इनपुट क्या मिल रहा है? और बिल्कुल देखिए, एसओजी ने दौसा से 3 डॉक्टरों को पकड़ा था और उनसे पूछताछ में खुलासा हुआ था कि ये विदेश से डॉक्टरी एमबीबीएस करके आए थे, लेकिन भारत में जब विदेश से कोई डॉक्टरी करके आता है FMG एक सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है, उसका एग्जाम देना पड़ता है। इसमें एक डॉक्टर था, वो लगभग 3 बार जो है इस एग्जाम में फेल हुआ। बावजूद उसके फिर उसने चौथी बार में इसको कहीं ना कहीं क्लियर किया। तब एसओजी को इनपुट मिला, डाउट हुआ। उसके बाद जब पूछताछ की तो पता चला FMG का सर्टिफिकेट ही पूरी तरह से फर्जी था। बाकायदा करौली दौसा में ये तीनों डॉक्टर जो है वो ट्रेनिंग भी ले रहे थे और अब कुछ महीनों बाद जो है वो किसी हॉस्पिटल में नौकरी भी करने वाले थे। तो ये बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। अब जब इनसे पूछताछ हुई तो पता चला कि FMG का जो सर्टिफिकेट है वो हजारों डॉक्टरों को दिया गया है। हालांकि एसओजी अभी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई कि FMG का सर्टिफिकेट इन डॉक्टरों को कौन प्रोवाइड करवा रहा है। हालांकि ये मान के चल सकते हैं कि हजारों डॉक्टर जो है वो एसओजी की रडार पर आ चुके हैं। इसके साथ ही अब ये भी एक जांच का विषय है कि ये तीनों डॉक्टर कैलिफोर्निया और इसके अलावा अन्य जो विदेश है, चाहे वो रशिया हो, विदेश से जो डॉक्टरी करके आ रहे हैं, तो क्या इनकी विदेश की डॉक्टरी भी सही, डॉक्टरी एमबीबीएस भी सही है या गलत है, ये भी जांच का विषय है। और जहां से दिल्ली में जो इनका इंस्टीट्यूट है वहां भी एसओजी ने लिखित में दिया है कि वहां पे भी इनका जो रिकॉर्ड है वो भी आप इनको दीजिए। तो ये मान के चलिए कि अब हजारों डॉक्टर जो है वो एसओजी के रडार में आ चुके हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। और अब जो FMG का जो सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड करवा रहा है, जो बड़ा एक रैकेट है, उस तक एसओजी की टीम जो है पहुंचने में जुटी हुई है। अगर वो गिरफ्तार हुआ तो निश्चित तौर पर न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में इस तरह से FMG का सर्टिफिकेट लेकर डॉक्टरी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ जॉब पर भी लग गए हैं, उनको एसओजी की टीम जो है वो पकड़ पाएगी। तो ये लिस्ट जो है वो हजारों की संख्या में है। इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भी इसमें एसओजी ने लिखित में दिया है और उनका भी सहयोग जो है वो लिया जा रहा है। तो एसओजी की टीम ने एक बड़े जो फर्जी डॉक्टर बनकर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। आप मान के चलिए कि अगर ये डॉक्टरी करते, अगर हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज करते तो किस लेवल का ये इलाज करते, किस लेवल का इंजेक्शन दवाइयां देते, हाँ। जो सही मरीज होगा उसको भी ये जो है वो उसकी जान जो है खतरे में डाल देते। बहरहाल अब ये 3 तो पकड़ में आ चुके हैं, लेकिन हजारों डॉक्टर। अच्छा दीपक, एक सवाल मेरा ये है, उनकी संख्या आप दर्शकों को ये बताएं जरा, जो इस वक्त एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं, कि एसओजी के किस अधिकारी से आपकी बातचीत हुई है? स्पेशली उन दर्शकों के लिए जानकारी जरूरी है जो इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं और ये जो इंटर्नशिप फर्जी प्रमाण पत्र से कर रहे हैं डॉक्टर्स, सर्टिफिकेट लेकर आते हैं, पता चल पाए कि आखिर कैसे पता लगा जाए कि ये फर्जी प्रमाण पत्र है? कुछ जानकारी इसको लेकर, ताकि ये थोड़ा सा हमें अंदाजा हो जाए, दर्शकों को अंदाजा हो जाए कि ये फर्जी प्रमाण पत्र है, ये डॉक्टर नकली है, भाई इससे इलाज नहीं कराना है। अब देखिए, बहुत टेक्निकल आपका सवाल है, लेकिन देखिए अगर मरीज जाएगा तो सबसे पहले तो वो खुद एक बार अपनी जिम्मेदारी देखे कि एक तो वो डॉक्टर से बातचीत कर रहा है, तो बातचीत करने से ही पता चल जाता है कि ये डॉक्टर अनुभवी है या नहीं है, या फिर कोई युवा ही है। दूसरी बात, जो वो जब दवाइयां लिखता है तो उस दवाइयों को भी आप उसका नाम, उदाहरण के तौर पे आप मॉन्टर एलसी, एक मैं नाम बोलता हूँ, तो आप उसको नेट पे डालेंगे तो वो एलर्जी की एक दवाई जो है वो मानी जाती है, खांसी और एलर्जी की। तो वो डॉक्टर जो दवाई लिख रहा है उसको आप अपने स्तर पर भी एक बार चेक कर लीजिए कि वो दवाई क्या लिख रहा है, मुझे क्या समस्या है, और वो डॉक्टर जो है वो दवाई क्या लिख रहा है। ये तो सभी जो पेशेंट है उनको देखना चाहिए।